पत्रकारिता अगर कोई कर रहा है तो निष्पक्ष और निर्भीक होकर पत्रकारिता करे, ईमानदारी से पत्रकारिता करे और दबंगता से पत्रकारिता करे। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सही हो तो बेबाकी से लिखें, दबंगता से पत्रकारिता करें। ये सबसे पहले तो मैं लीड लैब के मंच को उसकी सफलता के लिए बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ा है। कम समय में एक अच्छा स्थान मिला है। पूरी टीम को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को सादर नमस्कार। आज जैसा कि आपने सवाल किया कि मेरा जीवन जो बचपन का जीवन है वो बहुत ही खुशहाली में जिया हूँ मैंने, और बहुत प्यार मिला मुझे परिवार से और बहुत अच्छा जीवन बीता है मेरा। जीवन में मेरा यही उद्देश्य था कि गरीब तबके और असहाय लोगों की मदद करना, जिन लोगों को न्याय नहीं मिलता है उनको न्याय दिलाना, और एक बढ़िया सशक्त माध्यम था पत्रकारिता। पत्रकारिता मैंने वर्ष 2004 में शुरू की थी। मुझे 20 साल हो गए पत्रकारिता में, ये 21वां साल रनिंग चालू है मेरा। और इन 20 सालों में मैंने कई गरीब तबके लोगों को की मदद किया हूँ, उनको न्याय दिलाया हूँ और आगे भी जारी रहेगा। अनुभव तो मैंने बहुत कुछ लिया हूँ मेरे जीवन में, और ख़ास करके पत्रकारिता क्षेत्र में बहुत से अनुभव लेके बैठा हूँ मैं। और आगे भी जो अनुभव मिलेंगे वो कहीं ना कहीं एक उनसे भी कुछ सीख मिलेंगी। अच्छी बात है, एक नए अनुभव लेना बहुत बेहतर है इंसान के लिए। देखिए, शहर के ज्वलनशील मुद्दे, जनहित ऐसे मामले, जनहित ऐसे मुद्दे जिसमें कि किसी गरीब तबके असहाय लोगों की मदद हो जाए, या ऐसे मुद्दे कि जिससे हमारा शहर सुंदर दिखे और स्वच्छ दिखे, ऐसे मुद्दे और मामले में हमेशा सदैव उठाते रहता हूँ। और जो कि जन से जुड़े रहते हैं, जन लोगों से जुड़े रहते हैं, आम जन की समस्याओं को लेकर मैं शासन और प्रशासन को कई बार मैंने उससे अवगत भी करवाया हूँ। और इसमें खास करके ऐसे मामले जो मेरे रहते तो मेरे साथ साथ मेरी टीम वर्क पूरा मिलकर काम करती है। मुझे मेरी टीम पर पूरा गर्व है। बहुत अच्छी टीम है मेरी, मजबूत टीम है, सशक्त टीम है मेरी पूरे पत्रकारों की। मुद्दे तो कई सारे हैं, एक मुद्दा नहीं है मेरे, कई सारे मैंने मुद्दे उठाया हूँ। हमारे चाहे जिला अस्पताल से संबंधित मुद्दा हो जाए, वहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मुद्दा उठाया, या चाहे शौकत गार्डन हो जाए, वहाँ पर शौकत गार्डन के जीर्णोद्धार और उसको फिर से जीवित करने के लिए मुद्दा उठाया। और ऐसे कई सारे बड़े मुद्दे हैं शहर की सड़कों को लेकर, और ऐसे काफ़ी मुद्दे हैं जो मेरे माध्यम से उठाए गए और उस पर शासन प्रशासन ने कार्रवाई भी किया है। इसमें मुख्य रूप से जो हमारे जो वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं उनके भी मैंने काफ़ी मुद्दे उठाया हूँ, काफ़ी उनकी भी समस्याओं को शासन और प्रशासन से अवगत कराया हूँ, और उसमें भी काफ़ी सफलता मिली और उसमें कार्रवाई भी हुई है। उसमें उनको मतलब जो है कि जो उनकी समस्या थी उसका निराकरण भी कराया गया। देखिए, युवाओं के लिए मेरा एक ही संदेश है कि सबसे पहले तो युवा पढ़ाई को लेकर ध्यान दें, बेहतर पढ़ाई करें, अच्छी पढ़ाई करें। और ख़ास करके मेरा उन युवाओं से भी निवेदन है जो धूम्रपान करते हैं, जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू या शराब का सेवन करते हैं, तो ऐसे युवाओं के लिए भी मेरा संदेश है कि ये छोड़कर अपने शरीर पर ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और एक अच्छा रास्ता चुनकर अपने जीवन में सफलता पाए। पत्रकारिता अगर कोई कर रहा है तो निष्पक्ष और निर्भीक होकर पत्रकारिता करे, ईमानदारी से पत्रकारिता करे और दबंगता से पत्रकारिता करे। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सही हो तो बेबाकी से लिखें,
दबंगता से पत्रकारिता करें और निश्चिंत ही इसमें मैं बता रहा हूँ कि पत्रकारों का सर्वांगीण विकास, उनका उत्थान और उनका विकास होना तय है यदि वो पत्रकारिता लाइन से करे और बेहतरीन तरीके से करे तो एक वो काबिल पत्रकार बन सकते हैं। पत्रकारिता में जब तक का हमारे पास किसी प्रकार के कोई प्रमाण नहीं हो, सबूत नहीं हो, तब तक का कोई भी स्टेप नहीं उठाए, कोई भी कदम नहीं उठाए। यदि आपके पास में कोई मामला है और उससे संबंधित आपके पास में संपूर्ण दस्तावेज है, प्रमाणिक दस्तावेज है, उसके बाद ही आप उस मामले को उठाए। और जैसा कि अभी आपने सवाल किया है कि पत्रकारिता निष्पक्ष और निर्भीक होकर करना चाहिए और कहीं ना कहीं किसी से डरे नहीं, घबराए नहीं। पत्रकारिता में चुनौतियां बहुत है और जिसने चुनौतियों का सामना कर लिया वो पत्रकार काबिल, तो चुनौतियों का सामना करने वाला ही पत्रकार कहलाता है। ये तो जीवन में मुझे उपलब्धियां बहुत हासिल हुई है, कई प्रकार की उपलब्धि हासिल हुई है और इसमें शासन, प्रशासन और एक आम जनमानस का भी मुझे बहुत भरपूर सहयोग मिला, प्रेम मिला, स्नेह मिला, साथ मिला, सहयोग मिला। आज भी कई लोग डट के आमजन मेरे साथ में खड़े रहते हैं और भले पत्रकारिता से संबंधित, पत्रकारिता से कोई कैसे दूरों तक का, कोसों मीलों दूर तक का कोई नाता नहीं रखते, लेकिन फिर भी मेरे साथ में आमजन मानस कंधे से कंधा मेरे मिला के खड़े रहते, क्योंकि वो जानते अच्छे से कि मैं कभी कोई चीज़ गलत नहीं करता हूँ, कभी कोई काम गलत नहीं करता हूँ और मैं गलत करता भी नहीं हूँ और गलत बर्दाश्त भी नहीं करता हूँ। यदि कोई गलत करे तो मैं गलत भी बर्दाश्त नहीं करता हूँ, कभी गलत करता भी नहीं हूँ। तो मुझे लोगों का भी इसमें भरपूर प्यार मिलता है, सहयोग मिलता है, उन्हें पता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही है। देखिए, बुरहानपुर में तो मैं ये कहूँगा कि बुरहानपुर में ऐसा मुझे कोई ऐसा मार्गदर्शक मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने पत्रकारिता ही बड़े शहर से शुरू की थी, मेट्रो सिटी से। मतलब मैं पहले नोएडा रहा, काफ़ी 4-5 महीने नोएडा रहा, दिल्ली। उसके बाद में मैं भोपाल आया, भोपाल में मैंने 5-6 महीने पत्रकारिता की। फिर उसके बाद में मैं इंदौर आया, इंदौर में मैंने 3-4 महीने तक का रहा। इंदौर में मैं पत्रकारिता के बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद में मैंने बुरहानपुर पत्रकारिता शुरू किया। तो बुरहानपुर में ऐसा कोई मैं बोल नहीं सकता हूँ कि ये बुरहानपुर में कोई स्थानीय व्यक्ति मेरा मार्गदर्शक रहा हो या गुरुजन रहा हो। हाँ, मेरे गुरुजन और मार्गदर्शक होने का श्रेय मैं भोपाल के कुछ वरिष्ठ जन जो पत्रकारिता में अभी आज भी वर्तमान में बड़े बड़े बैनरों में बैठे, उनको देना चाहता हूँ। इंदौर में कुछ है, नोएडा में मैं रहा हूँ, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी मार्गदर्शन दिया इसमें। इसका श्रेय मैं सबसे पहले तो अपने परिवार को दूंगा, क्योंकि परिवार से घंटों दूर रहना और घंटों के साथ साथ दिनों, मतलब घंटे और दिनों तक का भी दूर रहना। कई बार ये होता कि घर पे बोलकर चले जाता हूँ मैं कि 2 दिन के लिए भोपाल जा रहा हूँ, वहाँ 4 दिन 5 दिन लग जाते, कभी दिल्ली चले जाता हूँ। तो इसमें घर वाले काफ़ी कोऑपरेट करते, काफ़ी सहयोग करते। तो कुल मिला के मेरी जो तरक्की का राज भी घर वाले ही है, बहुत सहयोग करते मुझे हर काम में। तो मैं परिवार को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। मेरे द्वारा वर्ष में लगभग ऐसे 4-5 इवेंट करवाए जाते, जिसमें सर्वधर्म के लोग सम्मिलित रहते, शामिल रहते और सभी एकता और भाईचारा का बहुत अच्छा वहाँ संदेश देते हैं। सर्वधर्म दिवाली मिलन समारोह, सर्वधर्म ईद मिलन समारोह, सर्वधर्म होली मिलन समारोह, ऐसे लगभग 4-5 इवेंट हमारे हो जाते हैं। इफ्तार पार्टी हो गई जो अभी रमज़ानों में हम लोग करते हैं। तो ऐसे हम लोग सर्वधर्म कार्यक्रमों का मेरे करवाने का यही उद्देश्य रहता है कि सभी लोग भाईचारे के साथ में रहे, एकता के साथ में रहे। हमारा देश बहुत अच्छा देश है, पूरे विश्व में जाना जाता है। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने आप को अलग नहीं समझे, हम सब एक ही है। उद्देश्य यही है कि सब लोग एकजुटता से रहें।
देखिए, सबसे पहले तो सभी लोग मिलजुल कर रहे, आपसी मतभेद नहीं रखे। मिलजुल कर हम रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि यदि हम किसी चीज़ को लेकर ये कहेंगे कि नहीं ये हिंदू है वो मुस्लिम है, तो हम इसमें हमारा विकास रुक जाएगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि इसी में हमारा विकास रुके। तो ये सब चीज़ों से हट के हम आगे बढ़े, हमारे लक्ष्य की ओर देखें कि हमें जीवन में कुछ उन्नति करना, कुछ तरक्की करना और कुछ हासिल करना है, कुछ मुकाम हासिल करना है। तो मेहनत और लगन से काम करें तो निश्चिंत ही आपको उसमें सफलता मिलेगी। और कहीं ना कहीं हमारे देश में काफ़ी ऐसे युवा है जिनका मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि वो फर्श से अर्श तक का गए। तो ऐसे युवा भी काफ़ी लोग सैकड़ों हज़ारों की संख्या में है। तो उन लोगों से प्रेरित होकर, प्रेरणा लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लीड लैब मंच के लिए तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लगभग मुझे 3-4 माह से बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद मुझे पत्रकारों में सबसे पहले आपने मुझे आमंत्रित किया था, लेकिन किसी कारणवश और समय के अभाव में मैं नहीं आ सका, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और लीड लैब के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि इतना अच्छा मंच जो बुरहानपुर में ये आपने चालू किया है, ये पूरे देश में चालू करे, और निश्चित ही इसमें आपसे लोग जुड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा मंच है और यहाँ पर बोलने का अवसर मिलता है लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और लीड लैब मंच की पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद। बहुत अच्छा काम कर रही है। और हमारे आसिफ सर का भी धन्यवाद, जिनकी पहल से, जिनकी एक छोटी सी पहल से आज ये प्लेटफॉर्म पूरा देश देख रहा, ये अपने आप में बड़ी बात है। और निश्चिंत ही इसको देश के साथ साथ अब पूरे विश्व में ये जाना और पहचाना जाएगा।